नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ में और प्रोग्राम मेरा देश मेरा प्रधानमंत्री लेकर आज प्रतापगढ़ में बात करेंगे। प्रतापगढ़ की जनता से बात करेंगे, प्रतापगढ़ में जो नेता हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन ये सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम प्रतापगढ़ को जानेंगे कि आखिर प्रतापगढ़ में क्या है समस्याएं। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का जिला। इस जिले को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है। यहाँ के विधानसभा क्षेत्र पट्टी से ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पदयात्रा के जरिए अपना सियासी करियर शुरू किया था। ये एक ऐसा जिला है जहाँ दबंग तय करते हैं वोट की दिशा। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 300 गाँव में वोटरों की मर्जी नहीं चलती है। सियासी दबंग वोटरों को वोटिंग बूथ तक आने नहीं देते हैं। इस बार जहां प्रतापगढ़ में सपा के उम्मीदवार प्रमोद पटेल के सामने खोई जमीन को तलाशने की चुनौती है, वहीं बीएसपी के उम्मीदवार एन सिद्दीकी को खाता खोलने की चुनौती है। साथ में रत्ना सिंह के सामने किला बचाने की चुनौती है। अगर विकास की बात करें तो शहर विकास से कोसों दूर है। यातायात की समस्या से लोग रोजाना घंटों जूझते हैं। गुंडागर्दी से भी आम जनता परेशान रहती है। हर बार की तरह इस बार भी ओवरब्रिज, खस्ता हाल सड़कें और बाईपास का मुद्दा उठा है। आज प्रतापगढ़ की जनता से वादा करने वाले नेताओं से हम बात करेंगे और हर समस्या का समाधान मांगेंगे। तो मैं सबसे पहले तारुफ कराना चाहूंगा, कांग्रेस से यहाँ पर कपिल द्विवेदी जी शहर अध्यक्ष हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजकुमारी रत्ना सिंह को। बहुत बहुत स्वागत है। और ये यहाँ पे सिटिंग एमपी हैं। बीजेपी और अपना दल में यहाँ पे संयुक्त उम्मीदवार जो उनके आपस में दोनों की पार्टी का समझौता, तो हरबंस सिंह जी कैंडिडेट हैं अपना दल से। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हरबंस जी। बहुजन समाज पार्टी के आसिफ सिद्दीकी जी अभी नहीं आए हैं, लेकिन जब आ जाएंगे तो शो में शामिल हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी से प्रमोद पटेल जी हैं कैंडिडेट और वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। और आम आदमी पार्टी से यहाँ पर कैंडिडेट हैं अशोक शुक्ला जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको चुनाव में इस बार वोट मिले और आप जीते तो ऐसा कौन सा काम किया है जो आपको इस बार यहां से फिर दोबारा जिताया जाए। माननीय राजकुमारी रत्ना सिंह जी ने पहली बार उत्तर प्रदेश नहीं भारतवर्ष के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि प्रतापगढ़ जनपद को 300 करोड़ रुपए राजीव गांधी विद्युतीकरण के लिए सिर्फ प्रतापगढ़ जनपद में वो ले आई हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण के लिए। राजकुमारी रत्ना सिंह और प्रमोद तिवारी जी की ही देन है कि आज चिलबिला का ओवरब्रिज कोई भी जाके देख सकता है, उस पे काम शुरू हो गया है। भारत सरकार की जो प्रस्ताव था, रेल का जो प्रस्ताव था वो बन गया, लेकिन अप्रोच मार्ग उत्तर प्रदेश सरकार के कारण अभी तक नहीं बन रहा था। कुछ लोगों के दबाव के कारण भी नहीं बन पा रहा था। आज जाके आप देख लीजिए। तो आपका आपका और समाजवादी पार्टी का तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, वो आपके खिलाफ तो कैंडिडेट भी नहीं खड़े करते, फिर भी क्यों नहीं बन पाया? नहीं, हमारे रिश्ते आज भी हैं। मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ जनपद में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने प्रतापगढ़ जनपद का कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आपको वो धन्यवाद दे रहे थे पटेल साहब और आप मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आपको यहाँ से जिताया जाए तो क्यों जिताया जाए और अप्रोच रोड आप क्यों नहीं बनने दे रहे हैं यहाँ पे, बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं? अप्रोच रोड हम नहीं बनने दे रहे हैं। वो तो कहा ना उन्होंने, ये इनकी ही चाल है। ये इनकी ही चाल है। आज तक इन्होंने क्या लोकसभा के अंदर, ये सांसद थी, कभी लोकसभा के अंदर प्रतापगढ़ के दर्द को उठाने का काम किया क्या? एक जवाब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अच्छा बताइए, आपने क्या प्रतापगढ़ के दर्द को कभी संसद के अंदर उठाया? मैं माननीय जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 870 बार राजकुमारी रत्ना सिंह ने सिर्फ प्रतापगढ़ जनपद के लिए उठाया है। 870 बार। रुको 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 रुको, मेरा भाई एक बोलता है, क्या ये सच है, ये क्या गलत है? इधर आओ मेरे पास आओ। एक मिनट। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे प्रोग्राम में सच ही बोला जाता है, झूठ मत बोला, वरना रात में बड़े भयानक सपने आएंगे। जनता कभी झूठ बोलती ही नहीं है। बोलो भाई।
5 साल में सिर्फ एक बार वो भी चुनाव के समय ही रत्ना सिंह आई है, जो हमारी सांसद जी हैं, वो सिर्फ 5 साल में सिर्फ एक बार, बाकी दिन सिर्फ रामपुर खास। जो कह रहे हैं राजकुमारी जी जो है क्षेत्र में नहीं दिखाती, यहाँ आती नहीं है, वो हर हफ्ते जो है 10 मीटिंग लेती है, 5 साल लगातार मीटिंग लेती है। कहते हैं कि राजकुमारी जी प्रतापगढ़ में आती नहीं है, विकास नहीं करती हैं, तो इनसे हम पूछना चाहते हैं प्रतापगढ़ में जो ट्रेनें आई हैं, जो रोड, जो बिजली, जो सड़कें आई हैं, वो क्या सपा के लोग करने आए हैं? 10 साल के अंदर में रत्ना सिंह जी ने कोई विकास नहीं किया। सिर्फ रामपुर खास को छोड़ के एक व्यक्ति का विकास होता है और एक सिर्फ क्षेत्र का विकास होता है, जिसमें रामपुर खास का नाम आता है। बाकी चारों क्षेत्र में हमारे एक भी विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ तो आप आएंगे तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले यहाँ वंशवाद की राजनीति खत्म करने की कोशिश करेंगे। छोड़ के भाग जाएंगे। कहाँ भगोड़े कहाँ भागते हैं, भागते कहाँ है? उन्होंने कहा तो ये तो भाग जाएंगे। अब आप बताइए कैसे नहीं भागेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ उनको चांस तो दे के देखें। हाँ, चांस देके। हाँ, क्या हुआ? चांस तो मिला था, चांस तो मिला था। अगर आप पब्लिक में सत्ता में आने के लिए पब्लिक के बीच में जाते हैं, हाँ। और फिर सडनली आप छोड़ के भागते हैं, तब तो पब्लिक के बीच में नहीं जाते कि हम छोड़ के जा रहे हैं, हाँ। जाएं कि न जाएं। हाँ, ये नहीं पूछते हैं आप। मैंने सुना था प्रतापगढ़ में कि यहाँ पर सिर्फ एक मसला है और वो मसला है विकास का। तो मैं जानना चाहता हूं अपना दल से, जब यहाँ पे मसला विकास का है तो विकास का आपका मसला और यहाँ का विकास का मसला दोनों एक ही है या कुछ अलग अलग है? बताइए जनाब। नहीं, प्रतापगढ़ शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ। मैं चाहता हूं कि यहाँ शिक्षा का काम हो, यूनिवर्सिटी का स्थापना हो, और मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया हूं। मेरे 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं, करीब 20 कॉलेजेस चल रहे हैं मेरे। तो मैं चाहूंगा कि एक विश्वविद्यालय का स्थापना हो, यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, जिसमें वो 0 है। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि बड़े भाई जरा सब्र रखिए, चुनाव खत्म हो जाने दीजिए। आप 14 साल बाद लौटे हैं प्रतापगढ़ में। कभी आप कहाँ थे? मछली शहर से चुनाव लड़े थे बड़े भाई हमारे। 14 साल बाद लौटे। इनका ये इतिहास प्रतापगढ़ वालों को सपने में भी नहीं देखते थे, सपने में भी नहीं देखते थे हुजूर। और आप सपने दिखाते हो। एक मिनट देखिए, इनको मालूम नहीं है, इनके नेता हर प्रोग्राम में हमसे मिलते रहते हैं और बहुत परेशान होते थे, हरबंस सिंह क्यों आते हैं? जब मैं मुशायरे में आता था। अरे तो कोई शेर सुनाइए। सुना दूं? हाँ, सुना दीजिए। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। वाह वाह। और एक तुम हो जिसे प्यार भी याद नहीं, एक तुम हो जिसे प्यार भी याद नहीं, एक मैं हूं जिसे और कुछ याद नहीं। जिंदगी मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक मुझे याद नहीं। मैं सपा के अपने भाई के बारे में कहना चाहता हूं कि धन्य हो उत्तर प्रदेश की सरकार। पैसा कांग्रेस का हमने दिया, हमने एम्बुलेंस चलवाई, उस पर लिखवा दिया समाजवादी एम्बुलेंस। पैसा NHRM का समाजवादी। आप प्रतापगढ़ में, मैं प्रतीक भाई आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने दिया। प्रतापगढ़ जनपद में किसी भी सड़क पे आप निकल जाइए, आप डूब जाएंगे गड्ढों में, लेकिन गड्ढे खत्म नहीं होंगे प्रतापगढ़ के। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई, अगर समाजवादी पार्टी इतनी गंदी थी तो आपने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जाने का काम क्यों किया? और मैं इतना पूछना चाहता हूं भाई से कि राज्यसभा में आप गए, अगर आपको समाजवादी पार्टी से इतनी घृणा है तो राज्यसभा से इस्तीफा करके राजकुमारी की जगह आप आ जाओ लड़ने। मैं तो ये है, मैंने कहा था कि प्रतापगढ़ में बहुत फंसी हुई इक्वेशन है, समीकरण। जब कोई किसी की तारीफ करे तो थोड़ा ठहरना चाहिए, और जब ज्यादा तारीफ करे तो और ज्यादा ठहरना चाहिए, क्योंकि खुलासे होते हैं और खुलासा कुछ देर पहले हुआ। बात अभी और बाकी है, बात अभी बहुत बाकी है। हाँ, विकास का मुद्दा भी है। नेताजी पीछे से चिल्ला रहे हैं विकास विकास विकास।
वक्त है छोड़ दो ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस आते, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज बात प्रतापगढ़ में और मुद्दा है विकास का। बने रहिए, देखते रहिए इंडिया टीवी। जात पर आप चुनाव जीतना चाहते हैं कि विकास पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जवाब दें। हुजूर है आली, हुजूर है आली। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो दोनों की गड़बड़ियां है। एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं मौजूद हूँ कहाँ पे भाई? अरे ऐसे ऐसे बोलेंगे भाई, बताइए कहाँ मौजूद हूँ? प्रतापगढ़ में, और मेरा प्रोग्राम मेरा देश मेरा प्रधानमंत्री में। अच्छा ये बताइए कि मुजफ्फरनगर के दंगे जब हो रहे थे, बच्चे जब किलस रहे थे, तड़प रहे थे, तो आपसे फई में डांस क्यों देख रहे थे? फई में डांस देख रहे थे? ये तो आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है ये दंगा किसने करवाया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा करवाने का काम किया, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा था। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में नहीं है। उनका जजमेंट है कि दंगा समाजवादी पार्टी चाहती तो रोका जा सकता था। समाजवादी पार्टी का प्रशासन फेल हुआ, जानबूझ के दंगा कराया। ये भी नहीं, जानबूझ के मेरे ख्याल से दंगा कराया होगा, नहीं तो ये रोका जा सकता था। जी, कांग्रेस कुछ इस पर जोड़ना चाहती है, फिर मैं आम आदमी पार्टी से सिर्फ इसमें इतना कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों मिले हुए, एक दंगा कराती है, एक दंगा रोकती, ये दोनों मिले हुए हैं। और आप क्या हैं? हम तो सिर्फ जनता का भला करना चाहते हैं। एक आप देख रहे थे हुजूर है आली, हुजूर है आली। कांग्रेस पार्टी ने ही वहाँ पर मिलिट्री भेजने का काम किया था। मिलिट्री वहाँ पे जो गई थी फौज, सिर्फ भारत सरकार ने भेजने का काम किया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही लगा रही है, केंद्र सरकार में समर्थन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दे रखा है और दोनों ने गड़बड़ियां बना रखी है। और दूसरी बात, जो मुजफ्फरनगर दंगे की बात की जा रही है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो दोनों की गड़बड़ियां है, इन दोनों ने मिलकर के पूरे देश में फिरका परस्ती फैलाई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं कि राजकुमारी रत्ना सिंह के पिताजी माननीय राजा दिनेश सिंह जी ने यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए केटीएल फैक्ट्री यहाँ लगवाई थी, और मुलायम सिंह की सरकार में वो फैक्ट्री बेच दी गई सिपाही के हाथ, और उसके बीच में भाजपा की भी सरकार आई केंद्र में। न भाजपा ने कुछ किया उसके लिए, न समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ किया। जात पर आप चुनाव जीतना चाहते हैं कि विकास पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जवाब दें। मेरा जवाब जी, ये सवाल पूछा है, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी, लेकिन मैं सबसे पहले अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पास जाऊंगा। इन्होंने कहा, एक सवाल पूछा कि विकास पर या जात के बिसात पर चुनाव किस पे हो रहा है प्रतापगढ़ में? यहाँ पे बोलते हैं विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ परिवारवाद का विकास होता है। यहाँ कोई प्रतापगढ़ का विकास नहीं होता। दोषी कौन है शुक्ला जी? परिवारवाद का दोषी कौन है? कौन है परिवारवाद का, वंशवाद का दोषी? ये कांग्रेस पार्टी, सपा और बसपा, तीनों ही पार्टियां सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं। परिवारवाद में उनके बाद उनका और उनके बाद उनका, किसी भी कार्यकर्ता को ये इस काबिल नहीं समझती हैं कि जिस कार्यकर्ता ने 30 साल 40 साल पार्टी को दिया है, उसको भी आगे मौका दिया जाए। तमाम उम्र सख्त इम्तिहानों में था, तमाम उम्र सख्त इम्तिहानों में था वो फासला जो तेरे मेरे दरमिया था। बने रहिए, देखते रहिए इंडिया टीवी।